श्यामलाल और राधे, हमको घुमा फिरा के बात करने का आदत नहीं, सीधा मुद्दा का बात करते हैं। जी भाई। वो जो नहर का बात है ना, वो तो बन के ही रहेगा। क्या है कि हमारे गन्ने के खेतों के लिए नहर बहुत जरूरी है। अगर दीनदयाल का खेत से नहर नहीं लाते हैं तो घुमा के स्कूल के आगे से लानी पड़ेगी। उस स्कूल का आगे कौनों का खेत नहीं आता है, लेकिन राधे तुम्हारा घर और श्यामलाल तुम्हारा आंगन आता है। तो दीनदयाल का खेत से नहर लाने में तुम लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं है ना? तो कौन दिक्कत नहीं मालिक? तो हमका भी कोई तकलीफ नहीं। बाबूजी, तकलीफ तो इन लोगन का होगी अगर ई दस्तावेजन पर इन्होंने दस्तखत नहीं की। श्यामलाल, उन कागजों पर दस्तखत कर दो, वरना तुम्हारा और राधे का घर उजाड़ देंगे। राधे पहला भैया, ये लो भैया। ये लो मालिक। ये बात हुई ना, बहुत अच्छे। और श्यामलाल और राधे, अरे भैया कहाँ उतारे हैं आपको? मालिक आपकी इच्छा। मनोहर ड्राइवर, अरे गाड़ी रोक, उतार दें भाई लोगन को। तो आपने देखा नेहा का मुकुल पर अविश्वास महज एक विचार नहीं था। मुकुल के हाथों वाकई में दीनदयाल जी की मौत हुई थी। दीनदयाल जी के निधन के बाद तुरंत ही मुकुल ने अपने लाभ की बात की और ऐसे में नेहा का शक और यकीन में बदल गया। मगर नेहा की राह में गांव के बाहुबली थे, तथाकथित सहारा देने वाले श्यामलाल और राधे काका बाहुबली की टोली में जा पहुंचे थे। ऐसे में क्या नेहा अपने शक को साबित कर पाती? क्या वो अपने पिता की मौत का बदला ले पाती? क्या उसे गांव में से कोई सहारा मिलने वाला था? आइए आगे देखते हैं नेहा का ये संघर्ष। भर दोपहरिया कहाँ जा रही हो? कहीं भी जा रहे हो, तुमसे मतलब? अच्छा, बहुत नखरे हैं तुम्हारे। हैं और चमचे, तुम ना हमारे मुंह मत लगना, वरना बहुत भारी पड़ेगा। रस्सी जल गया, बल नहीं गया। तुमका अपनी जान प्यारा है ना, तो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। बहुत देखे तुम्हारे जैसे डॉक्टर, अपने आप को डॉक्टर कहते हो। अब पुलिस को बताना अपनी डॉक्टरी। अच्छा, तो तुम पुलिस के पास जाओगी? पैरों से जाओगी या रेंगते हुए? हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। अरे चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव वालों को इकट्ठा ना कर दो। अरे चुप, जबान खींच के फेंक देंगे नीचे। किन गांव वालों की बात कर रही है? श्यामलाल, तू तो हमका खुद बता के गया तू कहाँ जा रही है। क्या श्यामलाल चाचा? अब तो हम पुलिस के पास जाके ही रहेंगे। लगता है तुमका अनाथ होने का बहुत शौक है। बाप तो तुम्हारा रहा नहीं, माँ घर पे अकेली है और तुम जा रही हो पुलिस स्टेशन। हमारे लठे पूरे गांव में हैं। सोच ले, माँ प्यारी है या जिद? जाएंगे पुलिस स्टेशन। आओ जाओ, घर जाओ, माँ इंतजार कर रही है तुम्हारा। चलो नरेश। आप लोगों का ही सहारा है। अगर आप और राधे चाचा पंचायत बिठाकर पंचायत में हमारी बात में हामी भर देना तो सब कुछ ठीक हो सकता है।
अरे तुम समझने की कोशिश काहे नहीं करती हो बिटिया? हम तुम्हारी बात मान भी लें, पंचायत बुला भी लें और तुम अपनी बात रख भी दो, उसे मानेगा कौन? क्या कह रहे हैं चाचा? हम का झूठ बोल रहे हैं? वो मुकुल हमारा रास्ता रोका था, उसने हमको धमकी दी थी। ये बात के गवाह हम खुद हैं। बिटिया, अब तुम ये सब क्यों कर रही हो? बहुत ताकतवर लोग हैं वो। बाहुबली हैं वो यहाँ के, उनके सामने किसी की चलती है क्या? और तुम्हें तो वो कंकर की तरह उठा के फेंक देंगे। देखो बिटिया, हमारी बात को मानो, इस मुद्दे को यहाँ छोड़ दो और अपनी माँ के साथ चैन की जिंदगी बिताओ। अब तुम्हारे बाबूजी भी नहीं रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा ऐसा हो गया तो राधे चलो। चाचा, हम जानते हैं कि आप ही ने मुकुल को बताया था कि हम पुलिस चौकी जा रहे हैं कंप्लेन करने। पर चाचा, कम से कम बाबूजी के लिए इस बात पे तो हमारा साथ दीजिए ना। देखो बिटिया, हमें इस गांव में रहना है और वो सरपंच के सामने खड़े होने की औकात नहीं है। क्या करते हैं? बताना पड़ा कि तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने वाली हो, मजबूरी थी हमारी। चलो राधे, अगर किसी ने देख लिया तो हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। चलो। कोनो साथ नहीं दो। तुम हो ना? हमें डॉक्टर मुकुल के खिलाफ ही कंप्लेन करवानी है। आप ये देखिए। परी तो एंटी बॉयल है। हाँ सर, यही हमारे पिताजी को दिया गया था। हमारे पिताजी को अस्थमा था सर, एक्यूट अस्थमा। क्या बात कर रही हो?